हेलो। आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में मैथ्स का अग्रवाल प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे और पिछले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, जो कि उसको आप ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के इसमें हर तरीके का एक एक क्वेश्चन लिया गया है और इसको अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे और मैथ्स को रेगुलर ही करना चाहिए तो उसी से हमारा इसमें हाथ चलता है। अगर हम डेली हम प्रैक्टिस करेंगे 20 क्वेश्चंस की तो बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम अपने हाथ से खुद निकालेंगे तो हमें खुद ही खुद निकलते जाएंगे। तो आप वो लोग ज़रूर देखिएगा और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 क्वेश्चंस बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक हमने लिया है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 51 देखेंगे हम इसका। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a डॉट 1/a, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी फॉर्म में हमने इसको लिखा है। a प्लस b के फॉर्मूले को हमने a प्लस 1/a के रूप में लिख लिया है। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये a से a कट जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, राइट। देन अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की। तो इसको हम इसको निकालनी है, तो इसके साथ जो लिखा है 2 लिखा है इसके साथ, तो 2 को हम इधर ले आएंगे। ये 2 किसका है, प्लस का, तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये ऐसा ही रहेगा। अब a प्लस 1/a की वैल्यू हमने इसमें फिट कर दी। a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है, 3 दी है, तो 3 का वर्क कर दिया माइनस 2 इज इक्वल टू ये, तो 3 का वर्क कर दिया 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 7। तो ऑप्शन हमारा a इज़ राइट ऑप्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2,3, 3,8, 4/9, 5/13 में से सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लें तथा चौथी भिन्न का मान बताएं। तो चौथी भिन्न का मान हम कैसे बताएंगे, तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस सारी को सॉल्व कर लेंगे। तो 2/5 को हम कैसे करेंगे भाई, 5 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना आया, 5 चौक 20, यानी कि पॉइंट नहीं 2/5 ही है, 2/3 है, सॉरी यहाँ पे 2/3 यहाँ दिया हुआ है ना ये, तो 2/3 है। तो हम 2/3 को सॉल्व करेंगे। तो 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 छंग 18, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 0, 3 छंग 18। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0.66 और 0.3/8। अब है नेक्स्ट क्या है, 3/8। तो 8 को हम 3 से भाग करेंगे, पॉइंट ला के 0 बनाया, 8 तियाँ 24, 6 बचा, 0 बनाया, छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 7 जा 56। तो ये बचाया हमारा 0.37, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 4/9, ये तो हमारा रफ वर्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 4/9। तो 4/9 को 4 को 9 से भाग देंगे, 9 को 4 से भाग देंगे, सॉरी, पॉइंट लगा के 0 लगाया, तो 9 8 9 3 27, 9 चौक 36, तो 4 बचा, 0 बताया, 9 चौक 36। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0.44। अब हम लिखेंगे 5/13। तो 13 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बनाया, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 1 बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया, 1 बचा, बाहर नहीं गया, ये लगाया तो 91, 13 8 24, 9 10,
13 अट्ठे 104, 8 दिया 24, 8 एकम 8 और 9 10। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0.38। तो अब हम इस सब को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा आरोही क्रम क्या होता है हमारा? छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा है? 0.37, राइट। एंड फिर उसके बाद है हम 0.37 के बाद 0.38, फिर क्या है 0.44 और फिर क्या है 0.66, ठीक है। तो ये 0.37 हमारी किसकी वैल्यू है? 3/8 और 0.38 5/13, 0.44 4/9, 0.66 हमारी 2/3 की। तो वो कह रहा है कि आरोही क्रम में ले और चौथी भिन्न का मान बताएं। तो चौथी भिन्न हमारी कौन सी हो गई? 2/3। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल करना है, ये गुणनखंड है, इसको सॉल्व करना है। तो 2x² - 5x - 12 = 0, 12 दूनी 24। तो इसके ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस क्या है? 5 आए। तो 12 दूनी 24, तो 2x² 8 दिया 24 माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12 = 0। हमें माइनस वाला साइन लाना होता है, तो बड़े वाले के सामने माइनस लगा दिया, माइनस करेंगे तो माइनस का 5 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो 2x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन आ गया, x माइनस 4, 2 चौक 8, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 4 = 0। तो x माइनस 4 और 2x प्लस 3 = 0। तो x की वैल्यू एक तो हमारी 4 आ गई और एक आ जाएगी हमारी माइनस के 3/2, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 3/2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही जा रहा है? ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों के बीच 5:4:6 का अनुपात हो तो मध्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये हमारा एक सीधी रेखा है, इस पर हमारे 3 कोण बन रहे हैं। एक बन रहा है 5x, एक बन रहा है 4x और एक बन रहा है हमारा 6x, राइट। तो हमारे तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये हमारा 180, पूरा हमारा कोण कितने डिग्री का होता है? सरल रेखा का कोण 180 डिग्री का। तो हम सबको ऐड कर देंगे, 5x प्लस 4x प्लस 6x = 180 डिग्री, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, 5 6 4 10 और 5 15x बराबर 180। तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारी 180/15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा? 12। अब वो कह रहा है तो मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। मध्य का कोण कौन सा हो गया हमारा? ये वाला। तो ये कितना है? 4x। मध्य कोण बराबर 4x = 4 और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 12। तो x की वैल्यू हम 12 लगा देंगे, तो 12 चौक 48। तो मध्य का कोण हमारा कितने डिग्री का होगा? 48 डिग्री का। सॉरी, इसमें क्या कहते हैं, ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 8428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 8428 को 13 से हम डिवाइड करेंगे। 13 छक 78, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78। तो यहाँ पे कितना बचा? 14 में से 6 गया, 14 में से 8 गया, 6 बचा। यहाँ पे होता 13, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, ज़्यादा हो जाएगा 13 चौका
52, तो 0 बचा और 1 बचा, ऊपर से उतारा 8, 13 अट्ठे 104। तो शेष में हमारे पास क्या बचा, शेष में हमारे 8 में से 4 गया 4, तो ये पूरा पूरा विभक्त हो जाता। कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर 13 से पूर्णतः विभक्त होती, 4 हम घटा देंगे, ये वाला 4, तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है ना। तो इसका ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट आंसर। हमने क्या करा, जो दी गई संख्या है उसको 13 से डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद हम पे 4 शेष बचा, तो वो कह रहा है कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं जिससे कि ये पूरा पूरा बार चला जाए। जब हम 4 यहाँ से घटा देंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के त्रिभुज का एक कोण, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार के एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है। किस प्रकार के त्रिभुज का एक कोण, ये त्रिभुज हमें बताना है कि किस प्रकार के त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है। तो एक कोण मान लिया हमने ए एक कोण है, शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, ये बड़ा है किससे, दो कोण कौन से हो गए, बी और सी। ये त्रिभुज है ए बी और सी, तो ये है ए ये है बी, तो ये कोण इन दोनों से बड़ा है, ये कोण बी प्लस सी के कोण से बड़ा है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ये 2a कर लें तो ये ग्रेटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ मैंने a जोड़ दिया, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इससे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब a इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो जब कोई भी कोण हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो वो हमारा कोण कौन सा कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। 90 डिग्री का होता है तो समकोण कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इज सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तो माना लंबाई बराबर 9x, चौड़ाई बराबर 7x, अनुपात में दी है तो हमने x मान लिया, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, परिमाप दिया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये फॉर्मूला, आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b, ये कमरा है। परिमाप क्या होता है, चारों दीवारों का योग, ये 2 लंबाई हैं इसकी, 2 चौड़ाई हैं इसकी, तो परिमाप को हम योग ही तो कहते हैं। तो अगर हमें नहीं भी याद रहता है फॉर्मूला, तो 2 लंबाई होती हैं और 2 चौड़ाई होती हैं, तो लगा देंगे। 2 परिमाप हमें कितना दिया है, 64, 2 लेंथ हमारे पास कितनी है, 9x, चौड़ाई कितनी है, 7x, राइट। 64 को काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 10 और 6 16x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 दूनी 32, यानी कि x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। यानी कि लंबाई हमारी हो गई 9 दूनी 18, 9 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 18, और चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 7 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 14, राइट। x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 रख दी। तो अब हम क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 18 क्रॉस 14, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 और 14 की। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 चौक 32 का 2, 8 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 एकम 4, 5 6 7, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1 2, 7 7 14 और 1 15, 252। 252 कहीं मैच हो रहा है, 252 वर्ग सेंटीमीटर। तो 252 हमारा
बी ऑप्शन में मैच हो रहा है, यानी कि ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिव्यांश ने एक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दिव्यांश ने एक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक आवश्यक थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण प्रतिशत से 9% कम थे। तो दिव्यांश का पूर्णांक कितना है? तो इसको हम दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट मेथड हम देखेंगे कि पूर्णांक कितने अंक आवश्यक थे? 36%। किसके? पूर्णांक के। पूर्णांक का 36% आवश्यक था, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए? पूर्णांक का 24% प्राप्त किए। और 36, अगर वो पास हो जाता तो कितने अंक कम थे उसके? अगर उसके +9 और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो हम इसको पूर्णांकों को हम m लिख दें, है ना। m क्रॉस 36/100 इज इक्वल टू m क्रॉस 24/100 +9। ठीक है, तो इससे हम m की वैल्यू निकालेंगे। m कॉमन आ गया, m/100, तो क्या बचा हमारे पास? 36 - 24, ये इधर ले आए, m हम इधर ले आए, तो क्या बचा? 36 - 24 इज इक्वल टू 9। m/100 ये क्या बचा? 6 में से 4 गया 2, 12 इज इक्वल टू 9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी 9/12 इंटू 100। तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि m हमारा कितना आ गया? 25 तिया 75। अगर 75, उसका दिव्यांश का पूर्णांक कितना है? 75। ठीक है, और इसको दूसरे मेथड से हम कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि 36% उसे आवश्यक थे, उसके आए किसके? 24 माइनस के 24 कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 12%। 36% आवश्यक थे, लेकिन आए उसके कितने? 24%। ठीक है, तो ये 12% आ गया हमारा इसे घटाने पर। तो ये 12% नंबर कम आए उसके पास होने के लिए। तो ये, और कह रहा है कि क्वेश्चन में जो कि उत्तीर्ण प्रतिशत से 9 कम थे, तो ये 9 के बराबर हो गए, कम थे, और ये भी कम थे। तो इससे वो कह रहा है पूर्णांक बताओ। पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 9/12 क्रॉस 100। तो ये शॉर्ट मेथड है, इससे भी हम कर सकते हैं। क्या था कि जो पूर्णांक था उसमें से हमने 24 माइनस कर दिया, तो 12% आ गया। इस 12% की वैल्यू को हमने 9 के बराबर रख दिया। और पूर्णांक हमारा कितना होता है? दिव्यांश का पूर्णांक कितना था? पूर्णांक हमारा कितना होता है? हमेशा 100% होता है। तो 9/12 इंटू 100। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा हमारा? 75। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत बट्टों 20% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करेंगे, a + b + ab/100। तो इससे फटाफट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहला बट्टा हम लगा देंगे 20 प्लस दूसरा 5 प्लस 20 क्रॉस 5/100। इसको सॉल्व कर देंगे। 25, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 +1। ये शायद यहाँ पर ए बी होता है,
माइनस होता है, माइनस। तो -1 और माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 24। ठीक है, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो a की वैल्यू लगा दी हमने 20, b की वैल्यू लगा दी 5, माइनस 20 क्रॉस 5 अपॉन 100, तो 25, ये -1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 24%। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन नंबर 60, 11, 7, 6, 9, 12, 15, 19 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्रम वाइज लगाएंगे, आरोही क्रम में। सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा 6, फिर 7, फिर उसके बाद 9, फिर 11, फिर 12, फिर 15, फिर 19। ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारी माध्यिका क्या आ रही है। तो यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा n+1/2वां पद, क्योंकि ये विषम है। इनका कितने अंक आ रहा है, ये विषम 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 + 1/2वां पद, तो 8/2वां पद, तो क्या हो गया ये 4वां पद। 4वां पद हमारा कौन सा हो गया, 1 2 3 4, यानी कि ये हमारा माध्यिका हो गई। तो माध्यिका हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ए ऑप्शन इज राइट। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे के वीडियोस हम लोग बना पाएँ।